मोक्षमार्गस्य नेतारम् भित्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रहः। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब न्याय शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और उसके लिए मैंने ये जो मंगलाचरण के रूप में 3 श्लोक पढ़े हैं उनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि न्याय शास्त्र की प्रकृति ऐसी है, जैन दर्शन की प्रकृति ऐसी है। जैन दर्शन अन्य संप्रदायों जैसा कोई संप्रदाय मात्र नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही है। पक्षपातो न मे वीरे, मुझे महावीर भगवान से कोई पक्षपात नहीं है। मुझे अन्य कपिल आदि देवों से कोई द्वेष भाव नहीं है। मुझे तो जिसकी बात सही हो उसकी माननी है। कितना सुंदर श्लोक है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। ऐसे ही नीचे का श्लोक देखो। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिसने राग द्वेष का नाश कर दिया उसका नाम कोई भी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, जिन हो, वही उसी बात को जुगल किशोर जी मुख्तियार ने मेरी भावना में लिखा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, इतने नाम तो बता दिए और ऊपर से एक तुर्रा बिठा दिया कि या उसको स्वाधीन कहो। स्वाधीन माने यू आर फ्री टू से, माने तुम स्वतंत्र हो। आप मन में आए जो, और भी कोई नाम आपको समझ में आ रहा हो तो आप कहो, आप स्वाधीन हो। लेकिन गुण होना चाहिए। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जैन दर्शन बहुत उच्च कोटि का दर्शन है। दुनिया के और दर्शन तो ही कहते हैं पहले श्रद्धा रखो तब पार पड़ेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उनको देख के कुछ लोग हमारे यहाँ भी कहने लग गए श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रख के पढ़ो। जैन दर्शन की प्रकृति ऐसी नहीं है। जैन दर्शन कहता है परीक्षा करके पढ़ो। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि तुम खंडन करने के लिए जैन दर्शन पढ़ो, ऐसे लिखा। कामम विसन्नप्युपपत्ति चक्षु, बोले हमें एक ही बात कहना है, आप द्वेष रख के पढ़ो, खंडन करने के लिए पढ़ो।
आंख खोल के परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना, वैज्ञानिक दृष्टि से, आग्रह छोड़कर, पूर्वाग्रह छोड़कर। आग्रह वाले को समझ में नहीं आ सकता, इसलिए परीक्षा प्रधानी दर्शन है। गजभर का कलेजा चाहिए, कहते हैं ना 36 इंच का सीना यहाँ चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ये ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। कह नहीं पाते, सब डरते हैं दुनिया में। ऊपर वाला ये कर देगा, वो कर देगा, ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा। समंतभद्र छाती ठोक के भगवान से कहते हैं, ठहर जाओ, नमस्कार ऐसे नहीं करूंगा। देवागम नभोयाना चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। बहुत बड़ी बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं है। हम गधे बने हुए हैं, जैन दर्शन शेर बनाता है, सूरवीर बनाता है। हम लोग बहुत दीनहीन बने हुए हैं, परेशान हैं, डरते हैं, भय आशा हमको खाए हुए है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति सूरवीरों को होती है। क्या लिख दिया? बोले आप आकाश में गमन करते हो, बोले कौवे भी उड़ते हैं। आकाश में गमन करने से क्या होता है? मेरी दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं। मायावी जादूगरों के पास होती है ये सब चीजें। मैं इनसे प्रभावित होने वाला नहीं, मुझे सही बात की परीक्षा करनी है। ऐसी बहुत ऊंची बात है। हिम्मत करो, हिम्मत करो। अनादिकाल से हिम्मत नहीं की है, मन छोटा है, ताकत नहीं आ रही है। कितना पंप भर रहे हैं पर उत्साह नहीं आ रहा है। हम कैसे परीक्षा कर सकते हैं? ऐसे लगता है हम तो परीक्षा कर नहीं सकते। अनादि से यही भूल होती रही है। अरे ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि मैं परीक्षा कर सकता हूँ, मैं परीक्षा कर सकता हूँ। और परीक्षा किए बिना, क्या पंडित टोडरमल जी के वाक्य है, बिना परीक्षा किए बिना किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत जानना। कुछ नहीं किया उसने, वो धर्म के क्षेत्र में आया नहीं, जीरो है, जीरो। इसलिए यदि तत्व ज्ञान करना है तो परीक्षा करके निर्णय करो। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने वैभव से सब दिखाऊंगा। तो प्रश्न पूछा कि महाराज आपके पास ये वैभव आया कहाँ से, कैसे प्राप्त किया उन्होंने वैभव? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने उत्तर दिया, ये 4 स्टेप चढ़कर मुझे मिला है। बोले क्या? पहले आगम का सेवन, फिर युक्ति का अवलंबन। अगर युक्ति का अवलंबन नहीं लिया होता तो ये वैभव प्राप्त होने वाला नहीं था। हम आगम का सेवन करें, पर युक्ति का अवलंबन लेना बहुत जरूरी है, तभी जैन दर्शन प्राप्त होना सफल है। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है न्याय विद्या। प्रमाण नयैरधिगमः। अधिगम होगा तो प्रमाण और नय से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे तो अपने आप से, नहीं तर किसी के बाप से। कहावत है हमारे गांव में। स्वयं समझना पड़ेगा। आत्मैव गुरुरात्मनः, 100 जगह लिखा।
आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। बाहुबली भगवान नहीं, सारे भगवान यही कह रहे हैं। तो ये अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता, इसको पहचानना है हमें। हमें दूसरा कोई बगल में क्या कर रहा है वो कोई सहयोग कर देगा, कोई सहयोग नहीं करेगा। कब तक बैठे रहो भरोसे में? नादि काल बीत गया और बीत जाएगा, बिताना है तो। जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, मेरा भला बुरा मेरे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। अगर मुझे गलत ज्ञान है तो मेरी वजह से है, और अगर मैं सही ज्ञान करूंगा तो मैं करूंगा। ऋषभ देव की वजह से भरत का हित नहीं होगा, ऋषभ देव की वजह से मारीच का हित नहीं होगा। ऐसी सब बातों को थोड़ा एकांत में शांति से सीरियसली विचार करके निर्णय करके, देखा देखी धर्मधारक नहीं, देखा देखी नहीं, स्वयं निर्णय करो। अब देखो, सामान्य जनता की बात तो जो कुछ है, आप सब हमारे बहन भाई इतने अच्छे से जीवन समर्पित करके इस काम में निवृत्ति लेकर के बैठे हो, इसलिए बहुत भाव आता है कि हमको जैन दर्शन की क्या प्रकृति है, जैन दर्शन की विशेषता। ऐसा भी मैंने एक लेख लिखा है, जैन दर्शन की विशेषता, और उसमें 21 विशेषताएं लिखी है। छोटा सा लेख है, 4 पेज का है। बहुत रिसर्च करके जीवन भर का 40 साल का माल निकाला है, उसको पढ़ना एक दफे। उसमें क्या क्या जैन दर्शन की नेचर पता चलेगी, कैसी नेचर है उसकी। उसमें एक विशेषता लिखी है, परीक्षा प्रधानी। जैन दर्शन स्वयं परीक्षा करके बात मानो, इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है। और इसीलिए मैं अब ये 3 दिन के लिए आपके पास में बार बार न्याय की बात कर रहा हूँ, बार बार न्याय की बात कर रहा हूँ। ऐसे मत सोचो कि हम परीक्षा नहीं कर सकते। परीक्षा करने का तरीका है, वो तरीका अगर आपको तरीका मिल जाए तो ये जमीन कितने फीट है कैसे तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको फिट दे दे तो बच्चा भी बता सकता है। ये न्याय शास्त्र पढ़ने से आपके हाथ में फिट दी जा रही है, आपको मीटर दिया जा रहा है। ये दूध कितने लीटर है कैसे बताऊं, लेकिन अगर आपको लीटर दे दो तो 5 साल का बच्चा बता देगा कितने लीटर है। वैसे कहेगा पापा बता सकते, मैं तो नहीं। अरे पापा भी लीटर से ही बताते हैं भाई। ये न्याय शास्त्र हमको ये प्रमाण है, ये हमें पैमाना सौंप रहा है, हमको पैमाना सौंप रहा है। आप पैमाना लो तो ऐसे करके हम परीक्षा कर सकते हैं। अरे शेर ने भी परीक्षा करके ही निर्णय किया था। राग दुख रूप है, ज्ञान सुख रूप है, बड़ी गजब गजब की बातें हैं, सब संभव है। लेकिन थोड़ा सा उपयोग लगा के, पहली बार नई नई कोई चीज सुनो तो थोड़ी अटपटी लगती है, थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन थोड़ा तो टाइम किसी भी काम में लगता ही है। रोटी भी सीखना हो, रोटी बनाना भी, तो 2-4-5 रोटियां, फिर जाके ही सब चीजें सब ढंग से, सब थोड़ा सा समय दो तो सब चीजें आएगी। इसलिए आप लोग इसमें उपयोग लगाओ। हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे अमृत लिखे हैं, ऐसी ऐसी बातें मैं कहाँ तक बताऊंगा, कितनी बताऊं। बार बार यहाँ मन आता है वो कोर्स चलाना है तो रुक जाता हूँ फिर। तो पर कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि भैया अपने हाथ में थर्मामीटर लो,
अपने हाथ में लीटर लो, पैमाना लो। मैक्स मूलर ने लिखा है जैन धर्म के बारे में। मैक्स मूलर, विदेशी जर्मन विद्वान, उसने लिखा मुझे जैन धर्म की एक बात अच्छी लगी। बोले क्या? कि जैन आचार्य प्रमेय से पहले प्रमाण का निर्णय करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। माल कितना है वो बाद में देखेंगे, पहले हमें तराजू चेक कराओ। तराजू गलत लेके बैठे हो और झूठ बोलते हो हमसे इतना माल है, तुमने प्रमाण गलत माना। इंद्रियों को प्रमाण मानते हो तुम, वेद किताब को प्रमाण मानते हो, किताब में क्या है? उसने लिखा कि मुझे जैन दर्शन की ये बात सबसे महत्वपूर्ण लगी कि जैन आचार्य प्रमेय की परीक्षा करने से पहले प्रमाण की परीक्षा करते हैं। न्याय शास्त्र इतना जरूरी है, पहली क्लास में न्याय पढ़ाना चाहिए। अपन कहते हैं ना बाल बोध पाठमाला पढ़ाओ, मैं सारा कोर्स बदल देना चाहता हूं, पहले प्रमाण न पढ़ो, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। और कठिन नहीं है ये, हवा बन गया है और कुछ भी नहीं है, सब चुटकियों में समझने वाली चीज है, सब आसान है, सरल है। इसलिए प्रमाण नहीं समझा तो सब समझा, नहीं तो ऐसे ऐसे कथन किए हैं। सही और गलत बात में एक ही अंतर है, स्यात लगा दिया तो सही है और स्यात हटा दिया तो गलत है। इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा पुरुषार्थ करके, उपयोग लगा के मेहनत करनी है। श्रमण संस्कृति, श्रम, जैनों को श्रमण कहते हैं। दुनिया के सारे धर्म कहते हैं भाग्य भरोसे, और सब तिर जाओगे, भगवान ही तारेंगे। जैन धर्म का नाम श्रमण क्यों है? श्रम माने पुरुषार्थ। यही धर्म है जो कहता है कि आप अपने पुरुषार्थ से तिरोगे, और तो कहते हैं कि वो तारेगा तो तिरोगे। जब उसकी मर्जी आएगी हाथ जोड़ते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, भक्ति करो, वो बस वो कोशिश करेगा तो तुम हाथी को भी ताड़ देगा, फलाने को भी ताड़ देगा। जैन धर्म तो बिल्कुल खुला, और जैन तीर्थंकर बिल्कुल अत्यंत निर्दयाय नमः। जैन तीर्थंकर बिल्कुल अत्यंत निर्दय है, उनको हम पर कोई, हमारे दुख को देख के वो कभी पिघलने वाले नहीं है, हम रोए गिड़गिड़ाए ना। वो कहेंगे, मैं आपको बताता रहता हूं ना, एक बार एक मूर्ति प्रतियोगिता हुई, मूर्ति प्रतियोगिता। तो उस मूर्ति प्रतियोगिता में दुनिया भर की मूर्तियां आई। तो बोले कौन सी मूर्ति सबसे बढ़िया है, जो विश्व शांति का संदेश दे सके, ऐसी बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास फर्स्ट कौन मूर्ति है। तो सब मूर्तियों पर परीक्षा होती रही। अरे बोले इनके हाथ में तो हथियार है, ये क्या विश्व शांति का संदेश देगी, हटाओ इसे, कैंसिल करते। स्क्रीनिंग हो रही थी सबकी, तो इसको ये इनके साथ पत्नी बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, इनको इस मूर्ति को हटाओ, इसको, सब हट गए। आखिरकार दो मूर्ति बच गई, एक बुद्ध मूर्ति और एक जैन मूर्ति। बोले ये थोड़ी शांत है, विश्व शांति का संदेश ये हमको ये जच रहा है। 5 बड़े बड़े निर्णायक बैठे थे, उच्च कोटि के बुद्धिमान IAS जैसे निर्णायक करने बैठे थे, तो 2 मूर्तियों पर अटक गए कि भाई, और तो सब हमारी समझ में आ गया ये काम की नहीं, पर ये 2 ठीक लग रही है। तो फिर 2 को में भी वो निर्णायक कहने लगे, भैया ये 2 है, हमें ताज तो एक ही पहनाना है, ताज एक को पहनाना है, 2 नहीं चलेगी। तो कहने लगे हम कैसे निर्णय करें, घंटों बीत गए, दिन बीत गए, 2-4 दिन बीत गए, और निर्णय नहीं हो रहा कि इन 2 में से किसे फर्स्ट करें। आखिरकार एक जज बोला,
ओ मेरी समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया तुम्हारे? बोले मेरे ये समझ में आ गया कि जो बुद्ध मूर्ति है ना, ये आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद अहंकार का प्रतीक है। आशीर्वाद वो दे सकता है जो अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा माने, वही दे सकता है। बोले ये जैन मूर्ति कह रही है एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, ये समानता का संदेश दे रही है। इसलिए विश्व शांति के लिए विश्व सुंदरी का ताज इसको पहनाया जाए। जिन धर्म की प्रकृति न्यारी, हम गधे बने हुए हैं, दीनहीन, हमारे में कुछ ताकत नहीं प्रकट हो, अनंत शक्तिशाली, हम बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। हाय 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 रोना जान रहे, बस रोना आ रहा है हमको और कुछ नहीं आ रहा हमें। और ये न्याय शास्त्र हमें शेर बनाता है, मेरा मालिक मैं हूं। ये गजब की बात बता रहा है। इसलिए इसको समझो, जागो, खड़े हो जाओ, बड़े उत्साह से भर जाओ, तब जाकर के असली तत्व ज्ञान हमारे हाथ में लगेगा। ये न्याय शास्त्र का संदेश है। भरोसे मत बैठे रहो, किसी के भरोसे बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं है। बहुत टाइम खोया भरोसे बैठे बैठे, देखा देखी बहुत किया, पर सब ऐसे ही गया हमारा समय भैया। एकदम खुली आंखों से चौकन्ने हो करके ये भाव मेरी लाइफ है और इसका क्या करना मैं जिम्मेदार हूं। इस तरह से बहुत सावधानी से न्याय शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगी। देखो अब थोड़ा विषय आगे बढ़ाते हैं। हम लोग शाम को चर्चा कर रहे थे प्रमाण के भेद प्रभेदों की। हम कहाँ आ गए? प्रमाण के भेद प्रभेदों में। भेद प्रभेदों में हमने बात पढ़ी कि प्रमाण के मूल भेद दो हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, सामव्यवहारिक और पारमार्थिक। सामव्यवहारिक माने जिससे लोक में, जिसको प्रत्यक्ष व्यवहार में, लोक व्यवहार में समव्यवहार। किसी ने पूछा व्यवहार और समव्यवहार में क्या फर्क है? समीचीन व्यवहार, व्यवहार भी मिथ्या होता है। सपने में कोई चीज देखी, मुझे गलत ध्यान रह गया, वो नहीं। सही व्यवहार जिससे हो वही समीचीन व्यवहार बताएं, क्योंकि ये प्रमाण है, ज्ञान नहीं है, प्रमाण है। इसलिए समव्यवहार होना जरूरी है। ऐसे ही किसी ने प्रश्न पूछा कल कि आपने कहा कि मंद बुद्धि भी शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तो हम तो मंद बुद्धि है, ऐसे हथियार डाल दिए। हम बहुत जल्दी हथियार डालते हैं। अरे भैया, यहाँ मंद बुद्धि का मतलब वे है जो साइंस की भाषा में मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। हम आप नहीं, अरे हम और आप तो बहुत बुद्धिमान है। शिवभूति मुनि भी मंद बुद्धि नहीं है, जिसको तुष्मासम घोषंतो। हम ये काम कर सकते हैं। पुरुषार्थ नहीं, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत का बहुत हिम्मत चाहिए। सबसे पहली चीज है इसमें हिम्मत चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में एक तो है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरा है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। जिसमें अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान तो आप सब जानते ही हैं, स्वरूप केवल ज्ञान का भी आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक खास बात मुझे ये कहनी है, जो चीजें आप जानते हैं उनको क्या बताना, एक केवल ज्ञान के बारे में एक खास बात ये बताना
ये पढ़ने से, न्याय पढ़ने से केवल ज्ञान की हस्तामलकवत सिद्धि होती है। न्याय शास्त्र पढ़ने से सर्वज्ञ कोई हो सकता है, इसमें बहुत लंबे चौड़े ढंग से नाना तरह से सर्वज्ञ की सिद्धि की है। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम 2 मिनट बात कर लें केवल ज्ञान की, सर्वज्ञता की। सर्वज्ञ सिद्धि न्याय शास्त्र का प्रमुख विषय है। न्याय शास्त्र के 5 टॉपिक छांटो तो उनमें से एक टॉपिक का नाम आएगा सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ कोई हो सकता है, कैसा हो सकता है, ये बात न्याय शास्त्र पढ़ने वाले को बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। और नहीं तो हमने ये देखा है बड़े बड़े लोगों को सर्वज्ञता समझ में नहीं आती है। दुनिया में बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता, कहते हुए भी, कितने ही शास्त्रों में लिखे हुए होते हुए भी बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि कोई वीतराग सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आप्त परीक्षा पढ़ाई, न्याय दीपिका पढ़ाई, अभी आप्त मीमांसा पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें ये चीजें बहुत विस्तार से आई। कोई कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, कई फिलोसफर्स ने लिखा है, कई साहित्यकारों ने लिखा है, वो कहते हैं राग द्वेष का पूरी तरह अभाव हो ही नहीं सकता। वो कहते पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो भगवान में भी होते हैं, वो भी खुश होते हैं, नाराज होते हैं, उनमें भी है ये सब चक्कर, उनको भी क्रोध आ जाता है कभी कभी, कुछ न कुछ कर देते हैं वो सब। तो बोले उसके बिना उनका परमात्मापना नहीं बनता, ऐसे करके ऐसी बातें मानते हैं। मगर हम न्याय शास्त्र से ये बातें सब अच्छे से समझ सकते हैं कि रागादि का पूर्ण अभाव हो सकता है, होता है, कैसे होता है, वो प्रोसेस इसमें बताई गई है। अगर हमारी समझ में आए तो हम भी उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही सर्वज्ञ कोई हो सकता है। सर्वज्ञ सिद्धि 2 तरह से की, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, एक विशेष शास्त्र लिखे सर्वज्ञ सिद्धि नाम के ग्रंथ है स्वतंत्र। सर्वज्ञता की 2 तरह से सिद्धि की, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या कहती है कि कोई सर्वज्ञ हो तो सकता है, होने में सैद्धांतिक रूप से टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने ही लोग यही मानते हैं कि सर्वज्ञ कोई हो कैसे, सर्वज्ञ सर्वज्ञ अनादि अनंत सब द्रव्य पर्यायों को कोई जान सकता है, ऐसा कोई हो भी सकता है, तो कोई यही नहीं मानते। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण इतना बढ़िया है कि मन की सारी भ्रांति निकाल देता है और ये विश्वास उत्पन्न करता है कि सर्वज्ञ कोई हो सकता है। पहले ये विश्वास कराता है, उसके बाद विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि ये कहती है कि वो सर्वज्ञ अरिहंत ही है, अन्य कोई नहीं है। न्याय शास्त्र को पढ़ने वाले खुद सर्वज्ञ बन जाते हैं बिना बने ही। अरे कलिकाल सर्वज्ञ, समंत भद्राचार्य को क्या कहा, कलिकाल सर्वज्ञ। उन्हें सर्वज्ञता हस्तामलकवत समझ में आती है। कैसे सर्वज्ञ की सिद्धि की, बहुत सारे अद्भुत अद्भुत तर्क हैं। उन तर्कों को भी मैंने 2 पन्नों पर समेटा है। 2 पन्ने ताकि उस चित्त में साफ रहे। 2 पन्ने पढ़ो, पूरी सर्वज्ञ सिद्धि समझ में आ जाए, वो भी लिखे है मैंने। 1-2 तर्क बताता हूँ।
कैसे सर्वज्ञ सिद्धि की? तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। उन्होंने एक तर्क दिया, रागादि रहित ज्ञान होता देखा जाता है। रागादि रहित ज्ञान की अनुभूति हमें होती देखी जाती है। जब रागादि नष्ट होते जाते हैं, तैसे तैसे ज्ञान विकसित होता देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि एक बार, एक क्षण ऐसा आएगा जब पूरी तरह रागादि नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान आदि विकसित हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को स्वर्ण पाषाण मिला, कहीं खेत में काम कर रहा था तो स्वर्ण पाषाण मिला, उसने तपाया तो बहुत सारी गंदगी निकल गई और देखा तो बहुत अच्छा हो गया। इससे उसको विश्वास हो गया कि एक क्षण ऐसा भी आ सकता है जब ये पूरा भी साफ हो सकता है। रागादि रहित ज्ञान की अनुभूति हमको होती देखी जाती है। कैसे? कि मैं याद करता हूँ कि जिस दिन पिताजी का देहांत हुआ था उस दिन हमें कितना दुख था। अब पिताजी के देहांत का ज्ञान तो है मगर दुख नहीं है, दुख गायब हो गया। जिस दिन जेब कटी थी चांदनी चौक में, उस समय दुख हुआ था। अब आज जेब कटी थी ये याद तो है, ज्ञान तो है, मगर दुख नहीं है। तो इसका मतलब है राग निकल सकता है और ज्ञान अकेला बच सकता है। राग सहित ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। रागादि रहित ज्ञान की अनुभूति आज न्याय शास्त्र भी कराता है, आपको एक पल में कराता है। राग भिन्न ज्ञान भिन्न, ये एहसास इतना बढ़िया कराता है। लक्षण से दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं। राग का जो लक्षण है वो ज्ञान का लक्षण नहीं है, ज्ञान का जो लक्षण है वो राग का लक्षण नहीं है। चीनी में भले उष्णता मिली हुई है चाशनी में, मगर उष्णता का लक्षण अलग है और चीनी का लक्षण अलग है। दोनों की भिन्न भिन्न अनुभूति हो सकती है। तो राग रहित ज्ञान की अनुभूति देखी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कोई वीतराग विज्ञान भी हो सकता है। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है, इसमें बहुत तर्क दिए। कई तर्क तो आप सब सुनते ही रहते हैं। जैसे कोई आदमी, एक आदमी बहुत जिद्दी था, उसने कहा मैं तो नहीं मानता सर्वज्ञ हो सकता है। मैं तो कहता हूँ सर्वज्ञ है नहीं है। मेरा निष्कर्ष है, मेरा तो ये फाइनल। तो उससे कहा सर्वज्ञ नहीं है ये तुम कैसे कहते हो? तुम हमको समझाओ, हम मानेंगे। हम तुमको समझा रहे, तुम अपनी बात हमको समझा दो, हम भी मान लें, हम तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। देखो ये एक बहुत बढ़िया बात है। 1 मिनट की बात याद आ गई, कह देता हूँ। विचार भेद को विचारों से काटना चाहिए, विवाद से नहीं। संवाद से बात बननी चाहिए, विवाद। भारतीय संस्कृति की विशेषता, इस पर भी मैंने एक लेख लिखा है छोटा। भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषता है? भारतीय संस्कृति की मैं तो बहुत शांति से अध्ययन करता हूँ, निष्पक्ष होकर के गहराई से खूब चर्चा करते हैं विद्वानों से। बताओ भैया, बताओ भैया, हाथ जोड़ जोड़ के पूछते हैं उनसे। भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ मतभेद रहते हैं
पर मनभेद कभी नहीं रहता। यहाँ पर विरोध सौंदर्य है, यहाँ विरोध कुरूपता नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है, दूसरी संस्कृतियों में जो विरोध में बोले उसे जहर का प्याला पिला दो, नष्ट करो, कुचल दो, खत्म कर दो, फांसी पे लटका दो, सूली पे चढ़ा दो। ये वहां होता है, भारत में ऐसा नहीं होता। यहाँ विरोधियों को छाती से लगाया जाता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हमारे यहाँ विरोधी से ये सहयोगी है, ये मेरे विचारों को निर्मल करने में, विचारों का, दर्शन शास्त्र का विकास करने के लिए विरोध जरूरी है। मतभेद विकास का कारण होते हैं, मनभेद होता है विनाश का कारण। ये कला है। मतभेद रहते हुए भी क्या है, सब अपनी अपनी बात मानो। कौन मना कर रहा है? जबरदस्ती नहीं है कि मेरी बात मानो, लेकिन तुम भी मेरे से जबरदस्ती मत करो कि मेरी बात मानो। कोई किसी के साथ विचारों में जबरदस्ती नहीं होती। मैंने एक वाक्य और लिखा है, जैन दर्शन जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्त है। जैन दर्शन में जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त है। एक प्रतिक्रमण पाठ में 20 बार शब्द आता है, इच्छामि भन्ते, इच्छामि भन्ते। हर प्रतिक्रमण पढ़ो आप, 20 बार आता है, इच्छामि भन्ते। इच्छामि भन्ते माने मैं स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं। जैसे लिखते हैं ना, मैं होश हवास में, किसी की जोर जबरदस्ती के बिना, ऐसे ही इच्छा। जैन दर्शन में कोई चीज जबरदस्ती नहीं होती है, जैन दर्शन ऐसा जबरदस्त है। तो यहाँ पर विरोध को बुरा नहीं माना जाता, विरोधी से कसाई नहीं की जाती है। विरोधी को नष्ट करो, खत्म करो, मारो, ये यहाँ की शैली नहीं है। ये हमारे संविधान में ये नियम नहीं है। भारतीय संविधान ये नहीं कहता है। भारतीय संविधान कहता है विरोधी दल के हो यहां बैठो, इसी समूह शरण में तुम भी बैठो। इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो उसने कहा मैं नहीं मानता सर्वज्ञ। तो बोले कोई बात नहीं, तुम हमें समझा दो, हम चर्चा करें, चर्चा खूब करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यूनिवर्सिटी में बैठते, सबके साथ बैठते, दूसरे दर्शन वालों के साथ रोज बैठते हैं और उनके बीच ये बातें रखते हैं। हम खूब कहते हैं, देखो तुम हमको दबाओ नहीं, हम तुमको दबाएंगे नहीं। हम वो बोलेंगे जो हम मानते हैं, तुम वो बोलो जो तुम मानते हो। गड़बड़ नहीं करना, प्रेशर नहीं बनाना, तुम जोर मत दो हम पर। नहीं मानना है, यू आर फ्री। उसमें क्या है, हम भी फ्री है, तुम भी फ्री हो, लेकिन बात करते रहेंगे। मैं एक शेर सुनाता रहता हूं, एक शायर का शेर है, मुझे बहुत पसंद आता है। दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाते रहिए, बात बने या ना बने, बात तो चलाते रहिए। हम तो खूब बोलते हैं, हम गवर्नमेंट की मीटिंग में जाके बोलते हैं, हम गवर्नमेंट से कहते हैं हम तो बोलेंगे जनता का पैसे से मद्य मांस नहीं मिलने चाहिए। आप क्यों एरोप्लेन में दे रहे हो? पैसा हमारा है, सरकारी पैसे से नहीं होगा। और कहेंगे तुम अब कहता है तो इसको मार डालो, ये नीति गलत है, इसकी जबान का ये नीति गलत है, ये ठीक नहीं, ये भारत का सौंदर्य नहीं, ये ऐसे कोई बात नहीं। तुम छाती पे बंदूक रख के, एक और वाक्य बोलता हूं मैं,
हथियारों से किसी को हराया तो जा सकता है, पर जीता नहीं जा सकता। जीतने के लिए तो प्रेम और अहिंसा चाहिए। हथियारों से किसी को हराया तो जा सकता है। आप मेरी छाती पे बंदूक रखो और कहो कि मुझे नमस्कार कर, दे दे फोन, दे दे पर्स, दे दे, उतारो अंगूठी जेवर। अब छाती पे बंदूक रखोगे तो क्या करेंगे बाबा? ले लो। ये जीतना नहीं हुआ। अब फिर कहो हमने तुम्हें जीता। ये दूसरे देशों की परंपरा है, वहां से हथियारों के बल पर जीतते हैं। हमारे यहाँ हथियारों के बल पर नहीं जीतते, हमारे यहाँ प्रेम से जीतते हैं, अहिंसा से जीतते हैं। तो ये सब शैली बात करने की, चर्चा करने की, तत्व ज्ञान की एक प्रक्रिया हमारे देश में रही है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते रहे हैं, लेकिन बात को बात से किया जाता है, बातों के लिए हाथ नहीं चलाए जाते। बात ये न्याय शास्त्र पढ़कर आदमी अच्छा बनता। तो वो कह रहा था कि मैं नहीं मानता सर्वज्ञ, तो उससे कहा ठीक है भैया तुम हमें समझा दो। ऐसा बहुत जगह जैन आचार्यों ने कहा है, बहुत जगह का। अद्वैतवादी कहने लगा कि दुनिया में एक ही तत्व है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति कश्चन। बोले एक ब्रह्म है और बाकी सब माया है, बाकी को। तो जैन आचार्यों ने पहले खूब समझाया, नहीं समझ सका तो उससे कहा चलो ठीक है, क्या पता हम गलत हों, हम तुम्हारे साथ चर्चा, तुम हमें समझा दो। देखो न्याय शास्त्र एक और शिक्षा देता है, बार बार रीस्टार्ट करो, बार बार रीस्टार्ट, अगेन एंड अगेन, बार बार शुरू करो। क्या पता, चेक करो उसे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, चेक करो। तो उससे का तुम समझा दो हमें कि क्या बोले कि एक ब्रह्म ही है, बाकी सब माया है। तो उससे कहा बाकी माया है, माया है कि नहीं है? तुमने कहा एक ही तत्व है ब्रह्म और बाकी माया है। माया है कि नहीं है? माया, यदि तुम कहोगे माया भी नहीं है तो तुम्हारी बात झूठी हो गई, और माया है तो फिर एक तत्व कहाँ रहा? फिर दो तत्व हो गए। ऐसे सूक्ष्म तर्कों से सामने कुछ नहीं दिख रहा, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कुछ नहीं है, ये दिख रहा है कि नहीं है? शून्य है, शून्य भी है कि नहीं है? अस्ति नास्ति, इतना सुंदर न्याय बताता है। स्यादवाद न्याय शास्त्र की देन है। जैसे मैंने कहा ना 5 विषय न्याय शास्त्र के, तो जैसे सर्वज्ञ सिद्धि है, ऐसे एक विषय है स्यादवाद। मिल जाए, समझ में आ जाएगा तो अमृत मिल जाएगा। तो उसने जब मना किया कि मैं सर्वज्ञ कैसे भी नहीं मानता, मेरा फाइनल निर्णय है, तो उससे कहा कि लाओ तुम हमें समझा दो भैया, कैसे नहीं है, तुम कैसे कहते हो, किस आधार पर कहते हो कि नहीं है? नहीं है समझा दो हमें, सर्वज्ञ नहीं होते हैं ये समझा दो। तुम कैसे समझाओगे कि अब वो मुझे नहीं दिखता, तुझे नहीं दिखता, तेरे नहीं दिखने, तो फिर तो वही बात आ गई, तेरे बाप दादा तुझे नहीं दिखते तो हैं कि नहीं है? नहीं दिखना तर्क नहीं होता है। नहीं, हजारों चीजें नहीं दिखती है हमको, हवा दिख रही है, क्या क्या नहीं दिखता है, नहीं दिखना कोई तर्क नहीं है। और फिर कहा उससे, तू 3 लोग 3 काल देख के बोलता है कि बिना देखे बोलता है? यदि तू 3 लोग 3 काल सब देख दाख के आया है, सब बोलता है, तो तू सर्वज्ञ हो गया ना।
और बिना देखे बोलता है तो तेरी बात विश्वसनीय नहीं बची। ऐसे करके बहुत बढ़िया ढंग से सर्वज्ञ सिद्धि पर कई कई घंटे बोला हूं मैं, खूब चिंतन किया है, कई कई महीने डूबे हैं उसमें, बहुत माल है, सब चीजें, ऐसा विश्वास होगा, ऐसी चीज समझ में आएगी तो सर्वज्ञ सिद्धि इसमें करने से सब समझ में आएगा। तो ऐसे ये प्रत्यक्ष के भेद है। इसके बाद शुरू होते परोक्ष प्रमाण के भेद, थोड़ा थोड़ा जरा जरा सा बता रहा हूं सब। परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद होते हैं, है ना। 72 नंबर पेज पर चार्ट दे रखा है, वो चार्ट से ही देख लेते हैं। उसका डिटेल तो आगे पीछे है, पर डिटेल को पढ़ने दिखाने का समय नहीं, इसलिए बस इतना ही इसमें से चार्ट देख के ही थोड़ा बता देते हैं, है कि नहीं। क्या परोक्ष प्रमाण के 5 भेद, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 परोक्ष प्रमाण के भेद है। देखो बहुत वैज्ञानिक बातें है ये। बहुत से दर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानते, उन सब पर खूब चर्चा हुई है। स्मृति, स्मृति क्या? पूर्व प्रत्यक्ष का जब धारणा ज्ञान होकर वर्तमान में संस्कार जागृत होते हैं, ये वो है, इस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति, ये सब लक्षण हैं इनके, ओरिजिनल मूल वो लक्षण याद रहते हैं तो पूरी परिभाषा याद रहती है। तो स्मृति किसे कहते हैं? ये 5 में भी एक क्रम है, इसी क्रम से इनको याद रखना है। पहले प्रत्यक्ष सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष चाहिए, बाद में बिना प्रत्यक्ष के स्मृति नहीं होती। ऐसा नहीं होता कोई के मुझे याद आ रही है तो कि किसकी, कि वो तो पता नहीं किसकी, ऐसा नहीं होता। स्मृति होगी तो पूर्व प्रत्यक्ष की ही होगी, प्रत्यक्ष के बिना स्मृति नहीं होती। स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं होता, प्रत्यभिज्ञान के बिना तर्क नहीं होता, तर्क के बिना अनुमान नहीं होता, और स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान के बिना आगम नहीं होता। लो आगम का सेवन भी कैसे हो? आगम भी इनके पूर्वक बनता है। स्मृति पूर्व प्रत्यक्ष का भी जागरण स्मृति कहलाता है। प्रत्यभिज्ञान क्या है? पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष की तुलना को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान क्या? प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा है पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष दोनों को जोड़ना, दोनों की तुलना करना, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान। कैसे? ये तुलना भले कई तरह की होती है, रिजल्ट उसका कुछ भी हो, लेकिन जब पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष की तुलना होती है तो उसका न... अब ये जब आप उत्पाद व द्रव्य पढ़ेंगे तो द्रव्य की क्या परिभाषा है? प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। अब प्रत्यभिज्ञान नहीं पता हो तो द्रव्य की परिभाषा समझ में नहीं आई। प्रत्यभिज्ञान माने पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रत्यक्ष को जोड़ना, उसकी तुलना करना। कैसे? कि हम एक पेन घर पर मेरी टेबल पे रखा है, दूसरा पेन मैंने अभी भाई साहब नरेश जी के हाथ में देखा, तो ओ ये वैसा ही पेन है, ये तो ये वैसा ही है। ये क्या हुआ? ये प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान में कई रिजल्ट हो सकते, ये भी हो सकता है ये वही है। हमने एक आदमी को शिखरजी में देखा और थोड़े दिन पहले उससे हम सोनागिर में मिले थे। अरे ये तो वही है जिसे हमने सोनागिर में देखा था। तो ये प्रत्यभिज्ञान है।
इस प्रत्यभिज्ञान इनके नाम है। एक होता है एकत्व प्रत्यभिज्ञान, एक होता है सदृश। इसमें लिखा है ना, प्रत्यभिज्ञान के कितने भेद होते हैं? 4 नहीं, अनेक। प्रत्यभिज्ञान के अनेक भेद होते हैं। 4 तो उन्होंने गिनाए हैं, किसी ने 5 गिनाए हैं। पर प्रत्यभिज्ञान कितने प्रकार का है पूछा जाए तो उत्तर देना, प्रत्यभिज्ञान अनेक प्रकार का है। जैसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान, ये वही है, इसका नाम है एकत्व प्रत्यय। ये उसके जैसा है, ये सदृश, ये वही पेन है। एकत्व प्रत्यभिज्ञान ये वो तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है। ये भी वैसा ही है, ये वैसा ही है। ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, अरे ये तो बिल्कुल ही अलग है, वो मेरा तो बिल्कुल अलग है, ये इनका तो बिल्कुल ही अलग है। ये कैसा है? ये बिल्कुल, ये अलग ही पेन है भाई। तो ये विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है, वही सादृश्य। ऐसा भी बहुत होता है, अरे हमारे यहाँ तो चूल्हा ऐसा होता है, इनके यहाँ ये कैसा है? ये तो बिल्कुल ही अलग है भाई। तो ये बिल्कुल ही अलग है, ये वैलक्षण प्रत्यभिज्ञान है। विलक्षण, विसादृश्य, असमान, विपरीत, कुछ भी कहो रिजल्ट है उसका, तो वही सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। एकत्व, सादृश्य, वैलक्षण्य, और एक होता है प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। प्रातियोगिक माने अंग्रेजी में कहो तो कॉम्पिटिटर। प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है जिसमें प्रतियोगिता है, जिसकी मेरिट बने। जैसे कैसे? जैसे मैं महेंद्र भैया के घर गया, फिर दूसरे दिन सोनू भैया के घर गया, तो मैं कहता हूं उसका घर पास है, तुम्हारा घर दूर है। अब उसका घर भी याद आ रहा है, उसकी दूरी भी याद आ रही है, और इसके घर की दूरी भी याद आ रही है। उनका रास्ता ज्यादा साफ है, इनका रास्ता थोड़ा कम साफ। ये प्रतियोगिता, प्रतियोगिता समझ में आई? प्रतियोगिता ये है कि उनका ज्यादा दूर है। हमने एक पेड़ देखा, फिर दूसरा पेड़ देखा, अरे ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ तो इतने बड़े नीम नहीं होते हैं, ये नीम तो बहुत ऊंचा है। ये प्रतियोगिता हो गई। जब हम ये दूर है, ये पास है, ये छोटा, ये भी है तो वैसा ही, पर ये मोटा बहुत है, वो कम मोटा है, ये ज्यादा मोटा है, ये कम पतला है, वो ज्यादा पतला है। ये है प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। जब 2 प्रत्यक्षों की तुलना की जाती है और उसका ऐसा रिजल्ट निकाला जाता है तो उसको कहते प्रत्यभिज्ञान। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान। तर्क, तर्क क्या होता है? व्याप्ति ज्ञानम तर्क, व्याप्ति ज्ञानम ऊह। तर्क का दूसरा नाम है ऊह, तर्क का दूसरा नाम है ऊहापोह। ऊहा कहते हैं ना, बहुत ऊहापोह कर रहे, ऊहापोह। तर्क वितर्क, तर्क पर तर्क देना, तर्क वितर्क। तो तर्क किसे कहते हैं? अब ये बड़ी गहरी बात है। हम लोग तर्क वही बात आ गई, अनुमान। हमने अनुमान का मतलब नहीं जाना, इसलिए अपन अंदाजे को अनुमान समझते हैं, पर अंदाजा नहीं अनुमान है। अनुमान भी प्रमाण है और पक्का ज्ञान। जब लक्षण से आप किसी चीज को जानते हैं, साधन से आप किसी चीज को जानते हैं, तो अनुमान है। और जब आपने लक्षण दूषित बनाया होता है, पहला पाठ क्या था? लक्षण का पहला पाठ है, लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं आना चाहिए। निर्दोष लक्षण बनाना सीखो, तब परीक्षा होगी। यदि आपने दूषित लक्षण से परीक्षा की चीज जानी, बताया ना कि ठंडी हवा आ रही है, तो आपने कहा वही पीछे बारिश हुई है। तो ठंडी हवा का बारिश के साथ अविनाभाव है,
इसलिए आपने ठीक कहा कि ठंडी हवा आ रही है तो सिद्ध होता है कि पीछे बारिश हुई है, लेकिन वहां बारिश हुई है क्योंकि मोबाइल रखा है। अब भैया मोबाइल रखे होने से ये लक्षण गलत बनाया तुमने, बारिश का इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये अनुमान। ऐसे ही हम तर्क के नाम पर भी तर्क नहीं करते हैं, तर्काभास बहुत करते हैं। तर्काभास, ये न्याय शास्त्र दो चीज सिखाता है, प्रमाण और प्रमाणाभास। परीक्षा मुख में लिखा न, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासा द्विपर्यय इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयस। प्रमाण भी जानो और प्रमाणाभास भी जानो, दोनों जानो जब बात बनेगी। तुलना करता है, ये सही है ये गलत है, लक्षण भी जानो लक्षणाभास भी, तर्क भी तर्काभास भी। तो तर्क किसे कहना, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, और व्याप्ति किसे कहते हैं ये सब समझना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं तो कैसे व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति माने दो पदार्थों के बीच रहने वाले अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। दुनिया में दो चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे की अविनाभावी है, एक हो तो दूसरा गारंटी से होता। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी क्लास में दो बच्चे ऐसे हैं कि वो एक आया हो ना तो मैं समझ जाता हूं कि दूसरा भी आया होगा, भले अभी नहीं, पर वो आते हैं अपने गांव से तो एक ही स्कूटर पर आते, एक साथ आते, उनका दोनों का नियम ही है। नहीं आएंगे ना, अगर एक ने मना कर दिया ना कि आज मैं नहीं जा रहा कॉलेज, तो दूसरा भी कहता है मैं भी नहीं आऊंगा। आते हैं तो दोनों आते हैं, नहीं आते हैं तो दोनों नहीं आते। तो हम समझ जाते हैं, एक को देख के समझ जाते हैं, अच्छा ये आया है तो वो भी आया ही होगा, और वो नहीं आया है तो वो भी नहीं आया। ये तो स्थूल उदाहरण है, ये तो ऐसे ही आपको समझाना। लेकिन वो कह रहे दुनिया में दो चीजें ऐसी होती है कि उनको तुम पहचानो, एक होती है तो दूसरी जरूर होती है, उनमें व्याप्ति व्यापक संबंध होता है, उनमें व्याप्ति व्यापक संबंध होता है। वो एक हो तो दूसरी नियम से होती है। जैसे धुआं हो तो अग्नि होती ही होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि धुआं हो और अग्नि ना हो। धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव है। देखो उल्टा मत बोल देना, अग्नि ने कसम नहीं खाई, अग्नि ने कसम नहीं खाई कि मैं तेरे बिना नहीं रहूंगी। अग्नि कहती है तेरी मर्जी, मैं तो मेरी मर्जी, मैं अकेली भी रह सकती हूँ। लेकिन धुआं कहता है मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा। तो धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव है। या जहां धुआं होगा वहां पर अग्नि गारंटी से होगी। ज्ञान का आत्मा के साथ अविनाभाव संबंध है। जहां ज्ञान होगा वहां आत्मा गारंटी से होगा। ज्ञान हो और आत्मा न हो ऐसा नहीं हो सकता। ये पहचानना, दो पदार्थों के अविनाभाव संबंध को पहचानना, इसका नाम तर्क है। बाद में तर्क होगा ना। तर्क कैसे करोगे? आप कहो कि पेड़ जीव है, ये दीवार जीव है, तो तर्क करो ना, करो तर्क। अब इसका वो बताओ, अविनाभावी कारण बताओ। आपने कहा कि ये दीवार जीव है, लेकिन अब तर्क दो, तर्क दो। तर्क दो माने इसकी व्याप्ति बनाओ, इसका अविनाभावी हेतु प्रस्तुत करो कि कैसे है वो।
आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ज्ञान है, ज्ञान सिद्ध करो, क्योंकि आत्मा जहाँ होता है, जहाँ ज्ञान होता है। कुछ पदार्थों की दुतरफा व्याप्ति होती है, कुछ की तरफा व्याप्ति होती है। जैसे धुआं और अग्नि में बताया ना, धुआं तो अग्नि के बिना नहीं रहता, लेकिन अग्नि धुआं के, लेकिन आत्मा और ज्ञान में दुतरफा व्याप्ति है। आत्मा हो और ज्ञान न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, और ज्ञान हो और आत्मा न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों साथ साथ, दोनों का एक दूसरे के साथ अविनाभाव है, और अविनाभाव साथ का ही नहीं होता। अविनाभाव दो तरह का होता है, एक सहभाव नियम, एक क्रम भाव नियम। क्रम से रहे तो वो भी एक अविनाभाव ही है। एक समय में रहना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों का अविनाभाव है लेकिन आगे पीछे है, समय भेद से है। जैसे रविवार और सोमवार, कल सोमवार है, कल सोमवार होगा, कि कैसे कहते हो? क्योंकि आज रविवार है। तो रविवार और सोमवार का अविनाभाव है। कौन सा? क्रम भावी, क्रम भावी अविनाभ। क्रम से ऐसा कभी नहीं होता कि रविवार के बिना सोमवार आ जाए, रविवार के बाद ही सोमवार आता है। कैसे कैसे ये तर्क न्याय शास्त्र आपको चाबियां पकड़ाता है। सारे ताले खोल लो तिजोरियों के, माल निकालो ऐसे चीजें समझ में आती है। और अनुमान ज्ञान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। अनुमान क्या? साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का ज्ञान होना वो अनुमान है। अनुमान तो बहुत गहरा प्रकरण है। न्याय शास्त्र का दूसरा नाम है अनुमान शास्त्र। बताओ, न्याय शास्त्र पढ़ने का फायदा ही है कि अनुमान समझ जाओ, क्योंकि बाकी चीजें तो और जगह भी आ रही है, अनुमान एक ऐसा है जो और कहीं नहीं आ रहा। इसलिए अनुमान की क्या परिभाषा? साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान है। तर्क में और अनुमान में क्या फर्क हुआ? तर्क तो थ्योरी है, अनुमान उसका प्रैक्टिकल है। फिर सुनो, उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तर्क और अनुमान में क्या फर्क है? तर्क तो ये कहता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, बस वो कॉमन थ्योरी बनाता है। तर्क है वो कॉमन थ्योरी बनाता है। वो ये कहेगा जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। एक नियम बनाता है। तर्क नियम का नाम है और अनुमान उस नियम के एप्लीकेशन का नाम है। वो नियम कैसे अप्लाई करना। उस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं है, ऐसा हमने जो उस पर पर्टिकुलर एक पर घटाया, ये है अनुमान। समझ में आई? तर्क और अनुमान में क्या अंतर है? जल्दी से कोई बताएगा नहीं आपको? हम मेहनत कर करके देखो। तर्क और अनुमान में क्या फर्क है? तर्क है सामान्य नियम। हाँ, जहां जहां हम कुछ नहीं जानते, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। इस पौधे में भी आत्मा है क्योंकि इसमें ज्ञान है। ये क्या हुआ? अनुमान। इस पौधे पर उस नियम का अप्लाई करना, ये अनुमान है। हाँ हाँ,
दृष्टांत तो प्रयोग रूप, उसका प्रयोग है, वो पर्टिकुलर है और ये जनरल है। ये तो जनरल नियम है, तर्क तो जनरल नियम है और अनुमान उसको किसी एक चीज पर विशेष रूप से घटित करना, उसका नाम है अनुमान। और ऐसा ये गहरी चीज है, तो ये तर्क है, अनुमान है और फिर आगम। आगम क्या कि आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। आप्त के वचनादि से होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। आप्त के वचनादि से होने वाले अर्थ के ज्ञान को, अर्थ माने पदार्थ। आगम किसे कहते हैं? अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। आगम, हम लोग आगम माने क्या समझते हैं? आगम माने ये आगम, जिनवाणी, ये शास्त्र, इनको अरे ये आगम नहीं है, ये तो कारण में कार्य का उपचार करके आगम कहे जाते हैं। ये आगम किसका नाम है? आगम तो ज्ञान का नाम है भाई। आगम किसका वेद है? प्रमाण का। आगम किसका वेद है? प्रमाण का। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान। तो जो सम्यक ज्ञान का भेद होगा वो सम्यक ज्ञान ही होगा कि अचेतन होगा? हाँ, तो आगम, आगम का मतलब क्या? आगम माने अर्थ का ज्ञान, ज्ञान का नाम आगम है। हमको जो ज्ञान होता है ना, हमें जो आप्त की वाणी से, जो चीज हम तर्क से जान जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको न हम प्रत्यक्ष से जान पाते। सुनना, तीन भेद है आगम में, खासकर न्याय में। एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक आगम। तीन मुद्दे हैं। जो कुछ चीजें हम प्रत्यक्ष से जान लेते हैं, कुछ चीजें हम अनुमान से जान लेते हैं, और जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जानी जा सके, आगम माने क्या? थोड़ा सा एहसास कराता हूँ, बाकी कुछ बाद में, दिन में बैठना है ना जरा सी देर, तो तब जरा सी खुलासा कर देंगे। नहीं तो अभी इतनी सी बात है कि आगम माने क्या। देखो, आपको आगम का एहसास कराता हूँ। हमने पहली बार एहसास किया तो हमको बहुत आनंद आया। आगम माने क्या? आप ये बात याद रखो, तीन तरह से ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से। यहाँ अनुमान में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ले लिया। इसमें तो कुछ चीजें हमें प्रत्यक्ष से ज्ञात हो जाती है, कुछ चीजें हमें अनुमान से ज्ञात। जैसे हमारे रसोई में जो अग्नि है वो हमें प्रत्यक्ष दिख रही है, वो जो पहाड़ में अग्नि है वो हमने धुआं से तर्क लगा करके अनुमान से जान ली। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें इस विश्व में हैं जिनको हम प्रत्यक्ष से भी नहीं जान पाते, अनुमान से भी नहीं जान पाते। तो उनका ज्ञान हमें आप्त के वचनों से होता है, आप्त के वचनों से होता है, इसलिए उस ज्ञान को आगम कहते हैं। अब आपको बताता हूँ, आपके पास में आगम सबके पास कहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको ये पता है कि असंख्य वर्ष पहले ऋषभदेव हुए थे, उनके दो पुत्रियां थी, ब्राह्मी, सुंदरी, उनको उन्होंने ऐसे पढ़ाया। ये भरताज, भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र थे। आपको कैसे पता? आपने देखा? 24 तीर्थंकरों का ज्ञान हमको आपको कैसे पता? नंदीश्वर दीप है, 52 चैत्यालय है, आपको कैसे पता? कोई अनुमान लगाया है आपने?
नंदीश्वर दीप का ज्ञान ना हमने प्रत्यक्ष से किया है, ना हम अनुमान लगा सकते हैं। आपको हमको जो ऋषभ आदि का 24 तीर्थंकरों का ज्ञान है, एक राम हुए थे, कोई कह दे मैं नहीं मानता, किसने देखे राम हुए कि नहीं हुए? राम दशरथ के पुत्र थे, कैसे जानते हो? न तो हमने प्रत्यक्ष देखा, ना हम अनुमान लगा सकते हैं, तो हम जानते आगम से। आप एक बार को अपने चित्त में से आगम कम करके देखो, धरती खिसक जाएगी। अगर अपन आगम को बाहर करके देख, हमने आगम के आधार पर क्या क्या जान रखा है। अरे सही पूछो तो अभी हमने जो अनुमान से जानने की चीजें हैं, उनको भी हमने अनुमान लगा के नहीं जान रखा, वो भी हम आगम के भरोसे ही जान रहे। बहुत बढ़िया विषय है, बहुत सुंदर। कितना समय बीत जाता है, मन लग। ये न्याय शास्त्र जब तक नहीं पढ़ रहे हो ना, तब तक कहीं नहीं पढ़ रहे हो। जब पढ़ोगे ना तो सब और पढ़ना भूल जाओगे। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य नान्यत्र तोषमुपयादि। हे भगवान, अन्य देवी देवता देखे थे तो बढ़िया थे, घूमते तो रहते थे, आज यहाँ आज वहाँ। फिर आपको देखा तो क्या हुआ? हम तो यहीं टिक गए, है कि नहीं? सब जगह जाओ तो मन करता है यहाँ से भी भागो, अमायन आते हैं तो ऐसा लगता है यहीं टिके रहो। ये क्या है ये? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत देर बिठा लेता हूँ आप लोगों को। सब अपने बहन भाई हैं, क्या कोई बात नहीं, खाते पीते सब हमेशा ही करते, थोड़ी देर से सही। बुरा मत मानना कोई, बस प्रेम से सब चीज सुनना, धैर्य से शांति से पढ़ो लिखो। जीवन लगाया है तो सफल होना चाहिए, अब चूकना नहीं चाहिए। अब मामला गड़बड़ नहीं, अब नो चांस, अब हमको कोई रिस्क नहीं लेना। कई बार हमने लगाया पर चला जाता है। कई पद्म पुराण में लिखा है, धर्म शब्द मात्रेण प्रायेण अधमो जना अधर्ममेव सेवन्ते प्रायेण जड़ चेतसा। जो परीक्षा नहीं करते हैं, देखो क्या पद्म पुराण में लिखा। और एक बात लिखी, कितनी बातें बताऊं फिर बातें शुरू हो जाएगी। पद्म पुराण में लिखा, जो विचार जड़ है, स्वयं विचार नहीं करते हैं, परीक्षा नहीं करते हैं, वे धर्म के नाम पर जीवन भर अधर्म का ही सेवन करते रहते। धर्म शब्द मात्रेण प्रायेण अधमो जना अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़ चेतसा। और एक ग्रंथ में लिखा है, परीक्षा करना हर आत्मा का मूल स्वभाव है। परीक्षा करना मूल आत्मा का स्वभाव है। अत्ता चेव अहिंसा, अहिंसा आत्मा का जैसे स्वभाव है, ऐसे ही परीक्षा करना हर आत्मा का। एक चींटी भी परीक्षा करती है। चींटी के आगे एक नमक की डली पड़ी हो और एक, आप चींटी के आगे चींटी जा रही हो और यहाँ एक पेपर लगाओ, कुछ आड़ लगाओ तो रास्ता बदल लेती है। उसको चींटी को भी सही गलत का चींटी भी परीक्षा करती है। अरे पेड़ पौधे भी कौन प्यार से छू रहा है और कौन गुस्से से छू रहा है, एक पेड़ को पता चलता है। पेड़ को छुओ न, पेड़ को पता चलता है, वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके। पेड़ को कौन प्यार से छू रहा है और कौन नफरत से छू रहा है, ये पेड़ को समझ में आता है। परीक्षा करना हर आत्मा का मूलभूत स्वभाव है, मेरा भी है। मैं परीक्षा करके
सत्य और असत्य का भेद ज्ञान कर सकता हूँ। सत्य को जानने से ही शांति मिलेगी। चलो।